मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में गिवन है व्हेन सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट एफ। जैसा डायग्राम में हमको दिख रहा है, आई से हम एफ ले जाते हैं इन अ फिगर अलोंग पाथ आई ए एफ, है ना, मतलब ऊपर वाले पाथ के अलोंग हम ले जाते हैं, आई ए एफ के अलोंग अगर हम लेके जाते हैं, ठीक है। तो इफ वी फाइंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 50 कैलोरी, ठीक है, यहाँ पर जो हीट गिवन है डेल्टा क्यू वो कितना है 50 कैलोरी, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 कैलोरी। डब्ल्यू कितना वर्क कितना करना पड़ा, 20 कैलोरी वर्क करना पड़ा, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस आई बी एफ अगर हम नीचे से ले जाते हैं तो डेल्टा क्यू जो है वो 36 कैलोरी गिवन है। और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि यू आई इस स्टार्टिंग पॉइंट का जो इंटरनल एनर्जी है यू आई वो गिवन है 10 कैलोरी, ठीक है, 10 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या उन्होंने पूछा है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज यू एफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ऊपर वाले पाथ से जाएंगे क्योंकि वहां पर डेल्टा क्यू भी गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है, तो डेल्टा यू फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है। तो डेल्टा यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे जो कि होगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा यू यहाँ पर पता चलेगा, वो पता चलेगा 50 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 30 कैलोरी, ठीक है। मतलब आई और एफ का हम किसी भी प्रोसेस की बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर आई और एफ की बात करें तो किसी भी पाथ से जाए इंटरनल एनर्जी में चेंज तो सेम ही होगा। तो यहाँ का इंटरनल एनर्जी अगर 10 है और चेंज अगर 30 का हुआ है तो यहाँ पर कितना होगा, हम लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी एट एफ, इंटरनल एनर्जी एट एफ माइनस इंटरनल एनर्जी एट आई इज इक्वल टू 30 कैलोरी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी एट एफ इज इक्वल टू 30 प्लस 10 हो जाएगा, मतलब यू एफ हमारा हो जाएगा 40 कैलोरी। कितना हो जाएगा 40 कैलोरी, और वही हमें फाइंड करना था जो हमने फाइंड कर लिया। ए वाला पार्ट सॉल्व हुआ। बी वाला पार्ट देखते हैं, डब्ल्यू अलोंग आई बी एफ, नीचे वाले पार्ट से डब्ल्यू ले जाना। तो वो पॉइंट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम ऊपर वाले पाथ से जाएं या नीचे वाले पाथ से जाएं इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज होगा, तो डेल्टा यू जो होगा वो सेम ही होगा, दैट इज इक्वल टू 30 कैलोरी। अगर हमको वर्क डन फाइंड करना है, अगर हमको वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन हम यहाँ पर बी वाला पार्ट अब सॉल्व कर रहे हैं, वर्क डन फाइंड करना है आई बी एफ में, तो वो लिखेंगे डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू ऊपर वाले का यूज कर लेंगे। तो वर्क डन इन आई बी एफ जो होगा वो होगा 36 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 6 कैलोरी, ठीक है, 6 कैलोरी। तो यहाँ का वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमको मिलेगा इस वाले पाथ में, वर्क डन हमको मिलेगा W इन बिटवीन आई बी एफ इज इक्वल टू 6 कैलोरी। कितना होगा 6 कैलोरी, 6 कैलोरी। तो ये हमारा सॉल्व हुआ। तो हमारा बी वाला पार्ट भी यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, बी वाला पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब हम बात करते हैं सी वाले पार्ट की। इफ W इज इक्वल टू माइनस 13 कैलोरी अलॉन्ग द कर्व्ड पाथ F टू आई, F से आप I आ रहे हैं, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन नेगेटिव हुआ। यहाँ पे वर्क डन जो हुआ वो माइनस 13 कैलोरी का वर्क हुआ, ठीक है, मतलब सिस्टम पर वर्क हुआ, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा क्यू फॉर दिस पाथ, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर वापस से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। हम यहाँ पर सी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू की बात करेंगे तो कितना माइनस 13 कैलोरी, और डेल्टा यू की बात करेंगे तो कितना है, डेल्टा यू की बात करेंगे तो वो 30 है, तो प्लस 30। तो हमको डेल्टा क्यू कितना सप्लाई करना पड़ेगा हमको वहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज अगर हम देखें तो नेगेटिव है, इंटरनल एनर्जी में चेंज अगर हम देखें तो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 30, तो हमको मिलेगा माइनस 43 कैलोरी हीट रिजेक्ट होगा, सिस्टम रिजेक्ट करेगा क्योंकि वर्क डन भी नेगेटिव है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव है। एफ से आप आई पर आ रहे हो, और
आई से एफ जा रहा है तो पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी है, तो डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो हमने सी वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया। अब हम डी वाले पार्ट की बात करते हैं। अगर यू बी 22 कैलोरी है तो डेल्टा क्यू इन प्रोसेस आई टू बी, ठीक है, आई से बी में जाने पर डेल्टा क्यू कितना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आई से बी और बी से एफ का वर्क डन पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, यही हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन इन आई टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू 6, क्योंकि बी टू ई बी टू एफ का वर्क डन 0 होगा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बी का इंटरनल एनर्जी उन्होंने यू बी गिवन है 22 कैलोरी, तो हमको यहाँ से डेल्टा यू पता चलेगा, है ना, डेल्टा यू इन बिटवीन आई टू बी, है ना, आई टू बी का डेल्टा यू कितना होगा, वो होगा 22 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 12, और वर्क डन कितना है 6, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 18, तो 18 कैलोरी का वर्क यहाँ पर होगा। तो यहाँ का वर्क डन मतलब इस वाले का आंसर जो होगा वो 18 आएगा, है ना। यहाँ पर ये जो उन्होंने डेल्टा क्यू पूछा है वो हो जाएगा 18 कैलोरी। अच्छा, बी टू एफ का भी पूछा है, तो बी टू एफ का बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू वर्क डन तो 0 है, आपको क्या फाइंड करना है, बी टू एफ में आपको केवल फाइंड करना है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहाँ का एनर्जी तो हमको पता है, वी एफ हम कैलकुलेट किए हुए हैं, वी एफ इज इक्वल टू हमने यहाँ पर यू एफ कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 40 कैलोरी। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम यू एफ की बात करें तो वो कितना था 40 कैलोरी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू 40 माइनस 22 मतलब कि 18 कैलोरी, और वही डेल्टा क्यू भी होगा क्योंकि W इक्वल टू 0 है। ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, जब आप वर्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, W 0 होगा, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, B टू F का भी हीट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से समझा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसे हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है।